से बाहर पहाड़ी के नीचे बसा था एक सरकारी अस्पताल। दिन में वह एक आम अस्पताल लगता। सफेद दीवारें, दवाइयों की गंध, भागते नर्स और स्ट्रेचर। लेकिन रात के बाद वह इमारत कुछ और बन जाती। कहते थे कि रात 12:15 के बाद अस्पताल की घड़ियां रुक जाती है, और जो रुकता है वो सिर्फ समय नहीं होता। डॉक्टर आरम मल्होत्रा को इस तरह की बातों पर यकीन नहीं था। वह शहर से आया था, एक तेज तर्रार रेजिडेंट डॉक्टर था जिसे जबरन इस अस्पताल में नाइट ड्यूटी दे दी गई थी। पहली रात जैसे ही उसने अस्पताल में कदम रखा, उसने अजीब सी ठंडक महसूस की। एसी बंद था, फिर भी रिसेप्शन पर बैठी बूढ़ी नर्स ने बिना ऊपर देखे कहा, डॉक्टर साहब, रात में तीसरी मंजिल पर मत जाइएगा। आरव मुस्कुराया। हॉस्पिटल है, भूतिया बंगला नहीं। आरव ने उस बूढ़ी नर्स को कहा। नर्स ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता बेटा। रात 12 बजे अस्पताल लगभग खाली था। अचानक बेल बजने की आवाज़ आई। तीसरी मंजिल से इमरजेंसी कॉल। आरव ने इंटरकॉम किया और बोला, कौन है? दूसरी तरफ बस सांसों की आवाज़, फिर एक औरत की फुसफुसाहट, मरीज अभी भी जिंदा है। लाइन कट गई। आरव ने नर्स की चेतावनी याद की, लेकिन डॉक्टर होने का अहंकार भारी पड़ गया। वह लिफ्ट में घुसा, तीसरी मंजिल पर गया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी और बीच में ही रुक गई। लाइट झपकने लगी। आईने में आरव को लगा पीछे कोई खड़ा है। वह मुड़ा, कोई नहीं था। तीसरी मंजिल पर कदम रखते ही हवा बदल गई। यहाँ दवाइयों की नहीं, सड़ी हुई धातु और नमी की गंध थी। वार्ड नंबर 13। दरवाजा आधा खुला था। अंदर बेड लगे थे, लेकिन उन पर कोई मरीज नहीं, बस सफ़ेद चादरें जिन पर लाल हाथों के निशान थे। तभी पीछे से आवाज़ आई, डॉक्टर। आरव पलटा। एक बच्चा खड़ा था, नीली आंखें, हॉस्पिटल का गाउन। तुम यहाँ कैसे? आरव ने पूछा। बच्चा मुस्कुराया। मैं यहाँ से गया ही कब था। लाइट बंद हो गई। अंधेरे में किसी के दौड़ने की आवाज़। बेड के पहिए अपने आप घूमने लगे। मॉनिटर बीप करने लगे, जबकि वह किसी से जुड़े नहीं थे। लाइट जली। बच्चा गायब, लेकिन दीवार पर लिखा था, हम अभी भी इलाज का इंतजार कर रहे हैं। आरव का गला सूख गया। तभी उसे याद आया, इस अस्पताल में 10 साल पहले एक आग लगी थी, तीसरी मंजिल पर, नाइट वार्ड में। रिपोर्ट में लिखा था कोई मरीज नहीं था, लेकिन शहर की अफवाह कुछ और कहती थी। अचानक स्ट्रेचर की आवाज़। एक स्ट्रेचर खुद ब खुद कॉरिडोर में आ रहा था। उस पर एक शरीर पूरी तरह ढका हुआ। आरव ने चादर हटाई। उसका अपना चेहरा, वही आंखें, वही कट। आरव पीछे हट गया। यह क्या बकवास है? आईने वाली दीवार में अब कहीं परछाइयाँ दिख रही थी। मरीज, नर्स, डॉक्टर, सबके चेहरे जले हुए थे। एक आवाज गूंजी, तुम हमें देख सकते हो, इसलिए चुने गए हो। आरव भागा। सीढ़ियाँ, दरवाजे सब बंद। घड़ी देखी, 12:15। घड़ी की सुई रुक गई। पूरा अस्पताल खामोश। फिर एक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। अंदर से रोशनी आ रही थी। आरव अंदर गया। टेबल पर एक फाइल रखी थी। केस फाइल, फायर इंसिडेंट, सीक्रेट। उसने पढ़ा कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। मरीजों को शिफ्ट नहीं किया गया। कारण अवैध रिसर्च, मानव प्रयोग। आरव की सांस रुक गई। यही अस्पताल, यही वार्ड। तभी उसने अपने पीछे देखा कि जिन बंदों की मौत हुई थी
वह सब उसके पीछे खड़े हैं। वही बच्चा आगे आया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, आपने वादा किया था ना। मैंने आरव काँप उठा। बच्चे की आवाज़ बदल गई, गहरी, भारी। पिछली जिंदगी में आरव को याद आने लगा, सपनों की तरह। वह पहले भी यहाँ था, सीनियर डॉक्टर। उसी रात उसने फाइल पर साइन किया था। उसने दरवाजे बंद रखने का आदेश दिया था। आग लगी थी और उसने आंखें फेर ली थी। हम मरे नहीं, सभी आवाजें एक साथ बोली। हमें यहीं छोड़ दिया गया। ऑपरेशन लाइट तेज हो गई। बच्चा बोला, अब इलाज पूरा होगा। अरब को टेबल पर लिटा दिया। नहीं, मैं सब बता दूंगा। बच्चा मुस्कुराया। सच बताने के लिए किसी को बचना नहीं पड़ता। सुई चमकी। सुबह 6 बजे नई नर्स ने देखा, तीसरी मंजिल पर एक नया डॉक्टर भर्ती था, कोमा में। नाम की प्लेट, डॉक्टर आरव मल्होत्रा। घड़ी फिर चल रही थी। नर्स ने धीरे से कहा, एक और। तीसरी मंजिल के वार्ड में एक बच्चा खिड़की के पास से खड़ा मुस्कुरा रहा था।